थोड़ी जगह मेरी होती, जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। मुख होता दिया और जीभ होती बाती, पशुओं की स्याही से मैं माँ को लिखता पाती। मुख होता दिया और जीभ होती बाती। जय श्री माता जी। हम सभी कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम
नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे। हो बुद्धि की खान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की मूलाधार में तुम विराजे, करो कृपा तुम आन कर। मूलाधार में तुम विराजे, करो कृपा तुम आन कर। अपने गुण हम सब में भर दो, अपने गुण हम सब में भर दो। अपना बालक जान कर, महका दो मन का बगीचा, महका दो मन का बगीचा। निर्मल पाके लाल तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की, गणपति मुझ दीन की, गणपति मुझ दीन की। यश माता जी। हृदय श्री माता जी आओ जी आओ मारे, हृदय श्री माता जी आओ जी आओ मारे। हृदय श्री माता जी तुमको पुकारिया, तुमको पुकारिया सारे सहजी। आओ जी आओ मारे, हृदय श्री माता जी आओ जी आओ मारे। हृदय श्री माता जी तुमको पुकारिया, तुमको पुकारिया सारे सहजी। आओ जी आओ मारे। लाए कब की खाए आप मिटाए, आत्मज्ञान है आप दिलाए। तुमको पुकारिया, तुमको पुकारिया सारे सहजी। आओ जी आओ मारे, हृदय श्री माता जी आओ जी आओ मारे। हृदय श्री माता जी नाम तिहारा मंगलकारी, महिमा है तेरी सबसे न्यारी। नाम तिहारा मंगलकारी, महिमा है तेरी सबसे न्यारी। कुंडलनी को जागृत करके सोई शक्ति जगा देती हो, कुंडलनी को जागृत करके सोई शक्ति जगा देती हो। तुमको पुकारिया, तुमको पुकारिया
माता जी, तुमको पुकारिया, तुमको पुकारिया सारे सहजी। आओ जी आओ हमारे हृदय श्री माता जी, आओ जी आओ हमारे हृदय श्री माता जी। आदि शक्ति तुम धरती पे आई माँ, सहज ज्ञान सबको सिखलाए माँ। आदि शक्ति तुम धरती पे आई माँ, सहज ज्ञान सबको सिखलाए माँ। जग अंधियारा मिटाने आई, मन में ज्योति जला दे माई। जग अंधियारा मिटाने आई, मन में ज्योति जला दे माई। तुमको पुकारिया, तुमको पुकारिया सारे सहजी। आओ जी आओ हमारे हृदय श्री माता जी, आओ जी आओ हमारे हृदय श्री माता जी। तुमको पुकारिया, तुमको पुकारिया सारे सहजी। आओ जी आओ हमारे हृदय श्री माता जी, आओ जी आओ हमारे हृदय श्री माता जी। आओ जी आओ हमारे हृदय श्री माता जी, आओ जी आओ हमारे हृदय श्री माता जी। जय श्री माता जी। की सुंदर छवि को देखेंगे। मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना हम सभी करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, कृपा करके अपने सभी बच्चों के चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए माँ। हमारे बिखरे हुए चित्त को एकाग्र करके स्वयं से मिला लीजिए माँ। माँ, आज हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं माँ। कृपा करके हम बच्चों से अपना आज का ध्यान करवा लीजिए। आपकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता माँ। हम सभी को ध्यान की स्थिति प्रदान करें माँ। माँ की सुंदर छवि को देखते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। श्रद्धा पूर्वक सर को थोड़ा नीचे झुकाएंगे। संतुलन के लिए दोनों हाथों को श्री धरती माँ में रखें। यहाँ पे माँ से प्रार्थना करें, हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए। माँ, हमारे अंदर की सारी नकारात्मकताओं को, आलस्य को, भारीपन को कृपा करके आप श्री धरती माँ में विलीन कर दीजिए। हे धरती माँ, कृपा करके हमारी अंदर की सारी नकारात्मकता को आप अपने अंदर खींच लीजिए, क्योंकि आप में ही इतनी शक्ति है और आप ही ये कार्य कर सकती हैं माँ। अपने चित्त को दोनों हथेलियों पर और सहस्त्रार पे रखें और अपने अंदर होते हुए इस क्रिया को महसूस करें। हमारी उंगलियों से हमारी हथेली के बीचों बीच के हिस्से से कुछ निकलता हुआ
श्री धरती माँ में जाता हुआ हम सभी को महसूस होगा। श्री धरती माता साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धरती माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ श्री माता जी की ओर करें, दायां हाथ भूमि तत्व में ही रहने दें। यहाँ पे हम सभी श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे अपने ईड़ा नाड़ी के संतुलन के लिए। हे आदि शक्ति माँ श्री माता जी, कृपा करके माँ हमारी ईड़ा नाड़ी की जो भी अतिशयता है उसे आप हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्व में निकाल दीजिए माँ। हमारी ईड़ा नाड़ी को संतुलित बना दीजिए। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमें परमेश्वरी इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। चित्त सहस्त्र और दोनों हथेलियों पे ही रखें। अपने अंदर की क्रिया को महसूस करें। अब हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर करेंगे, बाएं हाथ को आकाश की ओर। माँ से प्रार्थना। हे आदि शक्तिमान श्री माता जी, कृपा करके माँ हमारी बिंगला नाड़ी की जो भी अतिशयता है उसे कृपा करके आप आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। माँ, अधिक विचारों के कारण हमारे अंदर जो गर्मी उत्पन्न होती है माँ, उसे कृपा करके आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारी पिंगला नाड़ी को संतुलित बना दीजिए माँ। हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वरी कार्य शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमारे अंदर के अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए माँ।
बाएं हाथ को माँ की ओर रखें गोद में, आंखें बंद रखें, चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पे ही। चित्त को मध्य की नाड़ी से सुषुम्ना पर ले आए। माँ से विनती, हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए। माँ, हमें भूतकाल और भविष्यकाल की चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। हमें वर्तमान का आनंद प्रदान कीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्ण रूप से संतुलित बना दीजिए माँ। हम सभी बच्चों को मध्य में स्थित कर दीजिए। इसी स्थिति में हम सभी 2 मिनट माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात श्री माता जी के द्वारा कही हुई अमृतवाणी का श्रवण करेंगे। जय श्री माता जी।
और उसके बाद उसके और देखते नहीं, फिर दूसरी चीज की ओर देखने लगे। जो चीज पाई उसी का सुख है, उसी को देखना नहीं। आजकल इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं दिल्ली शहर में, मैं वही रास्ते पर देखने आ रही थी। इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं पेड़ों पर, आप कैसे न जाने कितनों ने देखे कि नहीं देखे। अब ध्यान का है, ध्यान आपका अगर अपने आत्मा पर है तो आत्मा वही चीज दिखाए जो सुखदायी है, जो आनंददायी है, और उसमें फिर स्वार्थ असल में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आप स्व का अर्थ जाते हैं। कैसे शब्द लगाए देखिए, अपने जो बड़े पुरखे हो गए पूर्वज, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के शब्द लगाए कि तू स्वार्थ ढूंढ। स्वार्थ का बड़े स्व का अर्थ, पहले लोग सोचते स्वार्थ का मतलब पैसे कमाओ, ये करो वो करो वो करो, पर उसमें सुख नहीं मिला। जब खोजते खोजते आप पगले हो जाएंगे तब फिर आप सोच लो। इसलिए उनका पहले तू स्वार्थ खोज, इसमें तेरा क्या स्वार्थ है वो देख, इसमें तेरा कौन सा फायदा है। सहज धारा में जब आप है तब इस सत्य युग में आपको जान लेना चाहिए कि आपको जो संभालने वाला है, देखने वाला है, उसके करोड़ों हाथ और उसके आचरण में आप चले गए। अब क्यों गलत काम करो, क्यों ऐसी वैसी बात करो जिससे कि आप पकड़ में आ जाए और बेकार में परेशान हो। और अगर आप किसी चीज में पकड़ में आ भी गए तो भी ऐसे छूट गए। उदाहरण के लिए बताएं कि हमने 5 मूर्तियां खरीदी मिट्टी की, कनाडा, बहुत सुंदर थी, सोचा ऐसी मूर्तियां हमारे यहाँ बने। अब सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां 5, तो हमारे कस्टम वालों ने उसके दाम 18,000 लगा। मुझे बड़ी हंसी आई कि मिट्टी की मूर्तियों की 5 की क्या दाम 18,000 हो सकता है क्या? 18 रुपए भी नहीं होगा। मैं हंसती रही, तो पुलिस वालों के पास खबर गई तो भी हंसने लगे। लड़का देखिए क्या तमाशा है, इसके दाम 18,000 हो सकते हैं, और वाकई में वो सब छूट गए क्योंकि गलत चीज में पकड़ा हुआ। तो सहज उसे अपने आप की सब चीज को ठीक है, जिसकी जरूरत है, जो जरूरी होना है, जिसकी आवश्यकता है, वो कार्य सहज ही कर देता है। तो सहज पे चीज छोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये चीज सहज पे। बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि लोग बेकार में परेशान, बेकार में परेशान, और इस परेशानी का मतलब ये कि अभी वो सहज। तो एक तो इस सत्य युग में जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकाश, और दूसरा सत्य, तीसरा प्रेम, और चौथा मनस्शांति। आप मन की शांति को प्राप्त, जो भी होता उसे आप देखिए। जब कोई आदमी विचलित होता है तो वो सहज ही नहीं। आपने कितनों के नाम सुने होंगे, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, ये हजरत निजामुद्दीन साहब का सुना होगा कि इनको तो यह हुआ था कि कल आकर के हमें हमारे सामने सर न झुकाओ तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उस शहंशाह की गर्दन कटेगा। वो किसने काटी? उन्होंने थोड़ी काटी, उनके शिष्यों ने थोड़ी काटी। किसने काटी? किसी ने तो काटी होगी। इस प्रकार हर चीज सहज में, मैंने कहा कि 2 तरफा चलती, जैसे समुद्र में बाढ़ भी आती है और संकुचित भी हो जाता है, उसी प्रकार सहज में भी आप 2 शक्तियों के द्वारा देखे जाते। पहली शक्ति से बढ़ावा और दूसरी शक्ति से आपको निकाल दिया। एक बार सहज से आप निकल गए तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं हमारे ऊपर।
आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे ऊपर अधिकार जताना है तो पहले सहज में घुल मिले। जैसे स्वर्ण है, तब करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है। कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टाका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं। वो कुंदन इतनी मुलायम चीज, कुंदन वो पकड़ लेता है हीरे, हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार है। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्ति है। समाधान में विचार नहीं, विचार से परे, सहयोग से आप बुद्धि से परे, भावनाओं से परे गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं है, देख रहे। ये विचार करने की, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार, किसी चीज को दिखा तो विचार, लोग पगला जाते हैं विचार करते। एक साहब ने मुझे इस उदाहरण में कहा कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से। वो डॉक्टर थे। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं, और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ का जाओ, मिलो जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा करा, जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो, माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते हैं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया, पूरी तरह से हम सहज के हवाले हो गए, तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा। जो हम नहीं जानते पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बुक की तैयारी करें। त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
मैनुअल अपना शुरू कर वो टाइम लगेगा। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा, कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत माता, इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत
मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथों को जोड़कर हम सभी माँ के सामने विनती अर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हे माँ, आज आपने हम सभी बच्चों को सामूहिकता के ध्यान का इतना सुंदर आनंद प्रदान किया। माँ, इस परम कृपा के लिए हम सभी बच्चे आपके कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। माँ, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी भूल चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो श्री माता जी कृपा करके आप हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, हमें अपना अच्छा और सशक्त माध्यम बना लीजिए। माँ, इस ईश्वरीय कार्य में हम सभी बच्चे आगे बढ़कर कार्य करें और हम बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ कि जैसा आप हमें बनाना चाहती हैं, जैसा आप हमें कराना चाहती हैं, पूर्ण रूप से हम सभी बच्चों को वैसा ही बना लीजिए। ये प्रार्थना हम सभी बच्चे आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। माँ, स्वीकार कर हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। माँ, आपके श्री कमल चरणों में हम बच्चों का नमन। जय श्री माता जी। हम सभी कुंडलिनी माँ को प्रणाम करके बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। आज कोई नए सहयोगी आए? प्रसाद वितरण की तैयारी करें। तो जितने भी सहयोगी यहाँ से गए हैं और अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो सामने आकर बोलें। माँ की पूजा के उपरांत जो भी सहयोगी गए थे और क्या उन्होंने पाया, कैसा अनुभव हुआ, तो सामने आके बताएं। बहुत ज़्यादा लगा है और बहुत मतलब बहुत आनंद हुआ, बहुत कुछ मिला, बहुत चैतन्य से मैडम अपने प्रेम से भी बहुत की और हल्दी मेहंदी ये सब और आनंद आ रहा था।
और हम तो कहते हैं सब सहजी को एक न एक बार माँ से इच्छा जरूर रखी कि माँ हमें भी सेमिनार ले जाए, इससे उत्थान भी होता है और गहराई भी मिलती है। आध्यात्मिक उत्थान होता है, गहराई भी। और माँ का प्रेम वाइब्रेशन तो 24 घंटा बहते रहता है। कुछ नहीं, लेफ्ट राइट कुछ नहीं करने का जरूरत, हाथ खोलिए बस सहस्त्राल पे ध्यान लगते रहता है। माँ का घर हमने जहाँ श्री माता जी जन्म लिए थे वहाँ हम लोग गए हैं। तार टूटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, माता जी जहाँ जगह गए थे वहाँ नागपुर जहाँ गए थे ना हम लोग, वही श्री माता जी का ये सीता मैया का हरण हुआ था। जिस जगह पे माँ का लक्ष्मी पूजा हुआ है, 45 एकड़ जमीन वहाँ है। माँ के पिताजी ने खरीदे थे वो जमीन, उनकी इच्छा थी कि वहाँ म्यूजिक एकेडमी खुले। और श्री माता जी एक चीज़ और है कि वहीं सीता मैया का हरण हुआ था, उसी वहाँ कुटिया था, उसमें जंगल था, कुटिया था। और जब ये तैयारी हो रहा था लक्ष्मी पूजा का, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रहा था। नदी है एक बगल से, नदी में बहुत तूफान, बहुत बारिश, कोलर नदी पूरा पानी उमड़ रहा था, खूब बारिश हो रहा था, झाड़ी जंगल बहुत। वर्षा पिछले साल गई थी ना, तो बोलती ना यहाँ ना चलने का रास्ता नहीं था, पर ईश्वर भैया ने वहाँ का भैया बहुत मेहनत की। हेलो, वहाँ का भैया बहुत मेहनत किए हैं और वहाँ रहने लायक हम लोग का ध्यान करने हर चीज़ का व्यवस्था किए बहुत अच्छा से। तो और पानी जो लपालप हो रहा था, तो वहाँ का भैया लोग बोले क्या करें, ध्यान किए तो चित्त में श्री माता जी के श्री चरण कमल को उस पानी में ठेकाए ना, तो पानी माँ का चरण कमल को स्पर्श करके फिर नदी संतुलन होती है। उसके बाद ये बहुत बड़ा सेमिनार है, बहुत बड़ा, वहाँ बहुत बड़ा 14,000 आदमी आया था वहाँ, सहयोगी हम लोग आए थे। और बहुत सारा वहाँ का ना भैया को तो कोटि कोटि धन्यवाद करते, बहुत अच्छा से मतलब सब चीज़ किए थे, अरेंजमेंट सब चीज़ बहुत अच्छा था, रहने का, ध्यान का व्यवस्था, हर चीज़ का, पंडाल का बहुत अच्छा किए थे। हेलो, जय श्री माता जी सबको। जय श्री माता जी। हमको ये खुशी लगा कि 2006 में जोड़े थे माँ से, धन्यवाद। एक जगह अटेंड करने में हम 2 जगह अटेंड कर, जय श्री माता जी। ऐसा सबको होना चाहिए। माँ एक बार 2 जगह हमको अटेंड करवाए। पहला सेमिनार था आपका? पहला सेमिनार था और इतना खुशी कि कह नहीं सकते हम, इतना खुशी और इतना अच्छा से हम आए और पहुंचा दी। माँ का कृपा से सब सहजी लोग और आना जाना खूब अच्छा से हुआ। और इसका बाद जब घर हम पहुंचे, जब अंदर घुसे माँ का, तो अपने अपने हमको लगता है ना कि हम एकदम गद्दा में बैठे और धरती माँ ऐसे करता, सच करें ऐसे। अभी भी आते आते भी हमको ऐसा लगा, लेकिन माँ को विश्वास करना जरूरी है। माँ इतना सुंदर, पता नहीं हम इतना साल का बाद में हमको ले गया माँ, लेकिन आते आते घर, माँ घर एकदम, माँ भी पधारे हम भी, माँ तो ऐसा है ही हुआ, लेकिन हमको लग रहा ना कि एकदम ऐसे हो रहा जैसे गदा उदा बिछा, जैसे हम बैठे, जैसे उछल रहे हैं उस टाइप का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एकदम। और वो लोग को बोल रहे हैं ऐसा काहे हो रहा, जैसे मतलब हम किसी को बोले नहीं, मतलब चुपचाप कहा कि जिस जगह विश्वास होगा और बच्चा लोग को उतना जान नहीं रहा, बताएंगे वो लोग को। हम सोचे कि आज बताएंगे। बहुत दिन के बाद में हम मैं को उठा के थोड़ा सा बोले, माँ बोलने का मौका दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर। हाँ, उनकी बात सब सब गए थे। बहुत धन्यवाद माँ। तो हाथ मिले जाओ। ये तो बोलिए आपको बोलिए। बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नहीं चाहिए। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लिए। पूरा घरे में ऐसा हो रहा है। बहुत बड़ी कृपा है कि इस छोटे से सेंटर में जो माँ सबकी सेवा ले रही है,
सब सहयोगी छोटे से सेंटर में मिलजुल के हम लोग कार्य करते हैं। माँ करवाती श्री माता जी हैं, तो करने वाली माँ ही है सब कुछ। और इस बार का सौभाग्य इतना अच्छा है कि जितनी भी सामूहिकता थी गांधीनगर से काफ़ी ज़्यादा थी, और झारखंड से हम लोग 50 लोग यहाँ से गए थे, और 200 लोग गए थे, और यहाँ रांची के 50 लोग थे। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ जब हम लोग पहुँच के जब वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे कि पास हम लोग का मिलेगा, तो वहाँ पे जैसे भैया लोग गए तो वहाँ पे बोला गया कि आप लोग झारखंड, हम बताएं कि हाँ हम लोग झारखंड से आए। तो वो लोग बोले कि आप लोग का तो हम लोग कब से वेट कर रहे थे। तो हाँ, तो माँ की कृपा से वहाँ बहुत आनंद आया, और एक एक रस्म और हल्दी मेहंदी और शादी सभी कुछ हम लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय किए। वहाँ शादी हुई तो बहुत आनंद आया। विदेश से भी सहयोगी लोग की शादी हुई है, 2 कपल थे विदेशी और अपने मतलब देश के ही भी लोग थे, और काफ़ी आनंद आया। महालक्ष्मी पूजा में भी बहुत ही आनंद आया, और मतलब जितना बोला जाए कम है, हमारे पास शब्द की कमी हो जाएगी। हाँ, और एक सहयोगी जो 71 इयर्स के थे उनकी भी हुई मैरिज, और सभी सहयोगी इस चीज़ का आनंद ले रहे थे और काफ़ी आनंदित हुए। तो ये माँ की दुनिया है, बिल्कुल अलग है, लगता है स्वर्ग में आ गए हैं माँ। आपने हम बच्चों को चुना, अपना इतना सारा प्यार दिया माँ, हम सभी बच्चे धन्य हो गए, हमारा जन्म धन्य हो गया माँ। आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपकी हर कृपा हर प्यार के लिए हम बच्चे आपके श्री चरणों में नमन करते हैं माँ। बहुत आनंद। और मेरा तो जाने का कुछ ऐसा था ही नहीं, सभी को जानते हैं सेंटर में कि सभी कोई जा रहे थे, सभी कोई का था, और हमको इतना मेरे को पता था कि बस यहाँ पे रहना है, माँ का कार्य करना है, हम उसी इच्छा में थे और बहुत खुश थे कि इतने लोग जा रहे हैं। और सभी कोई को हमने बोला कि जाइए और आनंद लेके आइए, माँ का प्यार पा के आइए। लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई कि एक इच्छा ज़रूर थी मेरे अंदर कि हाँ मैं भी देखूँ सहज मैरिज और जो भी पूजा इस बार हो रही महालक्ष्मी पूजा, और क्योंकि माँ का महालक्ष्मी स्वरूप मुझे बहुत आनंद देता है, तो एक शुरू से मुझे बहुत आनंद आता है, तो एक इच्छा थी। लेकिन उस इच्छा को मैंने इतना ज़्यादा कुछ जाहिर नहीं किया था, बस 1-2 बार घर पे बोला था, और सहयोगी लोग तो सब कोई बोल ही रहे थे। लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई मेरे पे कि बिना कोई मेरे खुद की व्यवस्था से नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे घर परिवार से भी नहीं, लेकिन परम पूजनीय श्री माता जी की ऐसी व्यवस्था हुई कि एक कॉल आया मेरे को सहयोगिनी दीदी का, और फिर उन्होंने बोला कि डॉली चलना है। तो हम बोले कि कुछ बोल नहीं पाए, हम बोले पहले घर में पूछ लेते हैं सबका क्या राय होगा, तब उसके बाद बताते हैं। तो फिर बोले कि नहीं चलिए चलिए चलिए, माँ बुला रही है। तो फिर हम बोले कि ठीक है, हम घर में पूछ के बताते हैं। तो फिर घर पे बात हुई, तो फिर उसके बाद एक बार ना हो गया, तो हम बोले कि अभी तो नहीं जा पाएंगे दीदी, बाद में। लेकिन फिर उनका कॉल आया फिर दोबारा से, तो फिर घर पे बात हुई, और श्री माता जी की परम कृपा से शायद मेरी इच्छा भी बहुत ज़्यादा शुद्ध थी, श्री माता जी की का बुलावा था। तो फिर से दोबारा जब बात हुई तो वो मतलब घर वाले भी एकदम खुशी खुशी एग्री हो गए और भेजने के लिए। और मुश्किल से अगर देखा जाए तो एक दिन की, अब रातों रात की तैयारी में, मतलब सेंटर भी था, और फिर सारे सेंटर कंप्लीट करने के बाद शाम में सारी तैयारी करके जैसे भी श्री माता जी ने बहुत अच्छे से बुलाया, बहुत बड़ा आनंद दिया। आपके श्री कमल चरणों में माँ कोटि कोटि प्रणाम। आपका बुलावा आया तो आपकी बच्ची आपके दरबार पहुंची। जय श्री माता जी। माँ की महिमा अपरंपार, पल पल चमत्कार घटित होते हैं हमारे जीवन में, पल पल चमत्कार होते हैं, बस महसूस करने की ज़रूरत है। आप देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरे घर से भी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन वो तैयारी श्री माता जी ने कर दिया, और मेरे मना करने पे भी वो ना नहीं हुआ, क्योंकि माँ का बुलावा था, वो माँ लेके गई। और इतना ही नहीं, सब सहयोगी परिवार जितने भी थे, हम लोग जितने भाई बहन इतने प्रेम और आनंद में रहे कि जिसका कुछ कहना ही नहीं। सब एक दूसरे को इतना केयर कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, और सब एक साथ और खूब नाचे गाए, आनंद लिए, वहाँ का चैतन्य पाए। और श्री माता जी ने इस ट्रिप में हम सभी को पूजा नागपुर की कराई,
नागपुर में पूजा था ही, और वहाँ सारा जो भी वक्त बीता हमारा बहुत ही अच्छा आनंद में बीता। फिर उसके बाद हम सभी को छिंदवाड़ा गए। छिंदवाड़ा में माँ के घर में माँ का दर्शन किया, वहाँ पे मेडिटेशन किया माँ ने उन्हें, वहाँ हम लोग खाए पिए। फिर उसके बाद शाम में जब हम लोग वहाँ पे गए, लिंगा एक जगह जहाँ सेमिनार होती है, तो छिंदवाड़ा में वहाँ पे ही बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है और माँ का 100वां वर्षगांठ वहीं पे मनाया जाएगा। तो हमें मौका मिला, हम लोग जितने भी सहयोगी यहाँ के थे सभी कोई गए, जितने लोग की इच्छा थी। और वहाँ जाने के बाद जब हम लोग रहे वहाँ पे, तो माँ की कृपा से वहाँ लिंगा में हम लोगों को श्री माता जी ने एक रात पूरे सोने और आराम से रहने की व्यवस्था दी, और खाना पीना हमारा सारा ख्याल रखा गया। वहाँ पे भी मॉर्निंग मेडिटेशन किया हम सब ने, और थोड़ा माँ की उस घर में हम लोगों ने आनंद लिया, माँ की सेवा हम लोगों ने झाड़ू लगाया, पोछा किया, और ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर में कर रहे हैं। बहुत अच्छा, एकदम सुकून का वातावरण, बहुत ही अच्छा आनंद। और सभी बच्चे, माँ के एक एक बच्चे, जितने सहयोगिनी बहनें थी, भाई थे, सब इतने आनंदित थे, बस आनंद की लहरों में ही बह रहे थे। और उसी आनंद में हम लोग यहाँ वापस आज रांची आए हैं, और आज श्री माता जी का सेंटर है। श्री माता जी आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ इतना प्यार पाए, धन्य हैं हम सब बच्चे, आपके इस संसार को पाके हम सभी बहुत आनंदित हैं। माँ हर कृपा के लिए आपके सामने हम बच्चे नमन करते हैं, स्वीकार करें माँ, ये आपका ही प्यार है श्री माता जी, और कहीं नहीं मिल सकता ये। जय श्री माता जी। बोलो आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।